जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। आज है 13 अप्रैल 2023 और हम आज डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर। इससे पहले करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप वहां पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी सेक्शन पर जाकर आप कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपको वहाँ जीके की क्विज की प्लेलिस्ट भी मिलेगी और आपको वहाँ पर स्टैटिक जीके से संबंधित जो वीडियो है वो भी आपको मिलेगा। आप उनकी प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज को शेयर भी करिए। तो दोस्तों, आज हम 13 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष हिंदुस्तान में 13 अप्रैल किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष जो है हिंदुस्तान में 13 अप्रैल मनाया जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के दिवस में। याद रखिएगा दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये अमृतसर में है जलियांवाला बाग। वहाँ पर जो बैसाखी के दिन डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, दो नेताओं की गिरफ्तारी कर ली गई थी। तो उसके लिए कुछ लोगों ने वहाँ पर अनशन देने का, शांतिपूर्ण धरना देने का उन्होंने निश्चय किया। तो वहाँ पर जनरल डायर पहुँच जाते हैं और जनरल डायर भीड़ पर गोलियां चलवा देते हैं। तो उससे लगभग कम से कम 2-2.5 हज़ार लोग घायल हो जाते हैं, लगभग 500-600 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो एक शर्मनाक हत्याकांड के रूप में जाना जाता है जलियांवाला बाग को। और उस समय जो थे भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है। और जो वहाँ के पंजाब प्रांत के जो गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनका नाम माइकल ओडायर था। और ये जिन्होंने गोलियां चलवाई थी उनका नाम था जनरल डायर। तो वही जो माइकल ओडायर था उनको बाद में ऊधम सिंह लंदन में जाकर उनकी हत्या करते हैं, इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बदला लेने के लिए। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसकी जांच के लिए हंटर आयोग गठन किया गया था, लेकिन हंटर आयोग ने जनरल डायर पर कोई भी कार्रवाई नहीं की, अनुशासनात्मक और कोई किसी तरह की दंडात्मक कोई भी कार्रवाई नहीं की थी, ठीक है। तो ये है, कुल मिला के याद रखिएगा, आज 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड के दिवस के रूप में मनाया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये हमारा देश भारत, ठीक है। भारत ने खुद का मॉडल विकसित किया है टीबी के लिए और दुनिया में पहला देश बना है। याद रखिएगा, दुनिया में पहला देश बना है, तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर पहला देश बना है दुनिया का, ठीक है। टीबी का मॉडल, टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राजा जिग्मे नामग्याल वांगचुक 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए थे? तो ये जो हैं ये भूटान के राजा हैं। भूटान के राजा जिग्मे नामग्याल वांगचुक जी हैं और भूटान के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो भूटान की राजधानी कौन सी है? थिम्पू। याद रखिएगा, भूटान की राजधानी थिम्पू है और यहाँ पे जो भाषा है उसका नाम है जोंगखा। याद रखिएगा, जोंगखा भाषा बोली जाती है यहाँ पर। और यहाँ की जो मुद्रा है, एक तो भारतीय रुपया भी चलता है भूटान में और एक है भूटानी नगुल्ट्रम, ठीक है। याद रखिएगा, नगुल्ट्रम, भूटानी नगुल्ट्रम। और जो भूटान के प्रधानमंत्री हैं वो हैं लोते त्शेरिंग, ठीक है, याद रखिएगा। और भूटान एकमात्र देश है जो कार्बन निगेटिव देश है, ठीक है। कार्बन निगेटिव देश एकमात्र भूटान ही है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में ट्रांसजेंडरों को ओबीसी का दर्जा प्रदान किया है? याद रखिएगा, ट्रांसजेंडरों के साथ बहुत भेदभाव होता है और यहाँ पर जो मध्य प्रदेश राज्य सरकार है उसने बहुत ही अच्छा कदम उठाया, इन्हें ओबीसी का दर्जा प्रदान किया है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी आप सभी जानते हैं भोपाल है और यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो है इंदौर, ठीक है। राजधानी भोपाल, सबसे बड़ा शहर इंदौर और इसका जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में है, जबलपुर उच्च न्यायालय नाम से, ठीक है। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं श्री शिवराज सिंह चौहान। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान हैं और गवर्नर जो हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं इस समय।
और मध्य प्रदेश का विधानमंडल जो है एक सदनीय है। यहाँ पर 230 विधानसभाएं, याद रखिएगा 230 विधानसभाएं मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में जारी दुनिया के सर्वाधिक आपराधिक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 77वां स्थान, ठीक है, भारत का 77वां स्थान है कि दुनिया में जो सर्वाधिक अपराध होते हैं सभी देशों में, उसमें से भारत का 77वां स्थान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पीरा कुनफर सुरंग का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये जो पीरा कुनफर सुरंग है इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जो नितिन गडकरी हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर में किया है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी के द्वारा पीरा कुनफर सुरंग का उद्घाटन किया गया है। और पीरा जो कुनफर सुरंग है ये जम्मू और श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है जम्मू से श्रीनगर के लिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर स्थित है, और ऊधमपुर रामबन जगह है उसके बीच में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 68 किलोग्राम भार वर्ग में किस भारतीय ने रजत पदक जीता? तो याद रखिएगा एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 68 किलोग्राम भार वर्ग में जो रजत पदक जीता ये निशा दहिया है, ठीक है, निशा दहिया है। और ये जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है ये कजाकिस्तान की जो राजधानी अस्ताना है, क्या है, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है, वहाँ पर आयोजन हो रहा है। अब हम कजाकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं। तो कजाकिस्तान की जो मुद्रा है वो है कजाकिस्तानी टेंगे। राजधानी कजाकिस्तान की अस्ताना और मुद्रा जो है कजाकिस्तानी टेंगे, और जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं अली खान स्मेलोव, याद रखिएगा अली खान स्मेलोव, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। और हाँ, ये जो हारी हैं जापान की एनी इसी से हार गई थी फाइनल में, तो इन्हें रजत पदक मिला, और जापान की एनी इसी जो हैं उन्हें स्वर्ण पदक मिला है। और एक और बात है कि जो 76 किलोग्राम वर्ग है उसमें भारत की ओर से प्रिया मलिक हैं, प्रिया मलिक हैं, उन्होंने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। प्रिया मलिक ने कांस्य पदक जीता है 76 किलोग्राम में, और 68 किलोग्राम में रजत पदक जीता है निशा दहिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है। भारत की पहली हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस कौन सी है? तो भारत की जो पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस जो है वो रैपिडेक्स है, और ये दिल्ली मेरठ के मार्ग पर चलाई जाएगी। ये जो रैपिडेक्स जो है इसे चलाया जाएगा, ये जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है इसे चलाया जाएगा दिल्ली मेरठ के रास्ते पर, और ये लगभग 180 किलोमीटर की स्पीड प्राप्त कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है? तो जो अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया ये हिमाचल प्रदेश की विधानसभा है, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया, ठीक है। तो ये जो हिमाचल प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, याद रखिएगा सुखविंदर सिंह सुक्खू नाम है उनका। और जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल का नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ठीक है। सीएम कौन है हिमाचल प्रदेश के? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और जो राज्यपाल हैं वो हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है, इसकी 2 राजधानियां हैं। पहली कौन सी? पहली शिमला और दूसरी धर्मशाला। शिमला जो है वो गर्मियों के दिनों के लिए राजधानी है यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी, और धर्मशाला सर्दियों के दिनों के लिए यानी शीतकालीन राजधानी है हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। और ये जो अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया, इसमें सभी के जो बच्चों का देखभाल की जाएगी वो 27 वर्ष तक देखभाल की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत बांग्लादेश और जापान कनेक्टिविटी बैठक का आयोजन किस राज्य में होगा? जो भारत बांग्लादेश और जापान की कनेक्टिविटी बैठक है उसका जो है आयोजन त्रिपुरा राज्य में होगा, और इस बैठक का उद्देश्य है कनेक्टिविटी पहलुओं की खोज और क्षेत्र की वाणिज्य क्षमता का उपयोग करना है। मतलब
कैसे हम किन किन फील्डों में कनेक्ट कर सकते हैं और किस किस फील्ड में हम व्यापार कर सकते हैं, उसका पूरा उपयोग करना है। अब हम त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। त्रिपुरा की राजधानी है वो है अगरतला। ठीक है, अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। और त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री है वो हैं, कौन है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री? वो हैं माणिक साहा। याद रखिएगा, माणिक साहा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। और जो राज्यपाल हैं वर्तमान में त्रिपुरा के, वो हैं रमेश बैस जी। याद रखिएगा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, और वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो हैं रमेश बैस जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का हाल ही में उद्घाटन किसने किया है? जम्मू में ट्यूलिप गार्डन बहुत फेमस गार्डन है, याद रखिएगा। जम्मू में ट्यूलिप गार्डन पूछा भी जाता है कि ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे है, तो याद रखिएगा जम्मू में। इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया मनोज सिन्हा जी ने। मनोज सिन्हा जी ने इसका उद्घाटन किया। तो मनोज सिन्हा जी ने क्यों उद्घाटन किया है? क्योंकि जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी। याद रखिएगा, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी। और जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हुए थे, मतलब ये जो केंद्र शासित प्रदेश बने थे वो थे 31 अक्टूबर 2019 को बने थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में अप्रैल 2023 में लकड़ी की नक्काशी के लिए किस राज्य को जीआई टैग मिला है? तो याद रखिएगा, लकड़ी की नक्काशी के लिए जो जीआई टैग मिला है वो है लद्दाख को। ठीक है, लद्दाख को जीआई टैग मिला। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बनारसी पान को भी जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, तो लद्दाख के बारे में बात कर लेते हैं। तो लद्दाख जो है पहले जम्मू कश्मीर नाम से एक राज्य था, उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख भी 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरीज बना था। इसकी राजधानी लेह है। ठीक है, और जो लद्दाख के उपराज्यपाल हैं वो हैं BD मिश्रा जी। ठीक है, याद रखिएगा, कौन है लद्दाख के उपराज्यपाल? वो हैं BD मिश्रा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ किसने किया? याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में। तो इसके 50 साल पूरे होने पर, ठीक है, 50 साल पूरे होने पर इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ किसने किया? तो ये जो इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसका जो आयोजन हुआ था मैसूर विश्वविद्यालय की तरफ से हुआ था। ठीक है, मैसूर विश्वविद्यालय की तरफ से इसका आयोजन हुआ था। किसका? इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का। ठीक है, और इसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये हमारे देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। और प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 1973 में। ठीक है, अब हाल ही में किसे 4 साल के कार्यकाल के लिए फिर से निर्विरोध UEFA का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है अलेक्जेंडर सैफरीन को। ठीक है, अलेक्जेंडर सैफरीन को अध्यक्ष चुना गया है। UEFA जो है ये यूरोपीय फुटबॉल संघ है। और इसके जो पहली बार अध्यक्ष चुना गया था इन्हें, किनको? अलेक्जेंडर सैफरीन को। ये इन्हें 2016 में चुना गया था। अब इन्हें 2027 के लिए फिर से चुना गया है अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कौन दुनिया के सबसे अमीर खेल मालिक बने हैं? दुनिया के सबसे अमीर खेल मालिक बने हैं जो मुकेश अंबानी जी हैं, ये दुनिया के सबसे अमीर खेल मालिक बने हैं। इनकी टीम सभी जानते हैं, मुंबई इंडियंस इनकी टीम है। और मुंबई इंडियंस ने 5 बार IPL का खिताब जीता है। ठीक है, 5 बार मुंबई इंडियंस ने IPL का खिताब जीता है। और 3 बार जो जीता है फिर उसके बाद चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। वर्तमान में मुंबई इंडियंस की जो कप्तान है वो हैं रोहित शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 16वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय संविधान को डोगरी भाषा में पहले संस्करण का विमोचन किसने किया है? जो भारतीय संविधान का डोगरी भाषा का पहला संस्करण है ये लॉन्च किया है किरण रिजिजू ने। किसने? किरण रिजिजू ने। किरण रिजिजू कौन है? किरण रिजिजू भारत के केंद्रीय कानून, न्याय और संसदीय कार्य मंत्री हैं। भारत के केंद्रीय कानून, न्याय और संसदीय कार्य मंत्री हैं, ये याद रखिएगा। और जो
भाषाओं का जिक्र किया गया है संविधान में, वो संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है, और संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। ठीक है, मूल रूप से वैसे 14 थी, फिर इन्हें 8 3 बार करके जोड़ी गई हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं पे पूरा होता है। अगले दिन हम फिर नेक्स्ट डे का करंट अफेयर लेकर आएंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।